नमस्कार एंड वेलकम। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कृष्ण कौन है, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं और इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कृष्ण अपनी गीता के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, हम इन महान हस्तियों की पूजा आखिर क्यों करते हैं। लेकिन अक्सर हम सब देखो देखी किसी न किसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और कभी अपने आप को रुक कर बैठ कर समय ही नहीं देते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। हमारी जिंदगी एक रोबोट की तरह बन गई है। सोचिए, क्या उनका ज्ञान सिर्फ पढ़ना और जपना ही है, जहाँ बहुत गहरे अर्थ रखता है। अर्जुन के मित्र कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में रथ पर ही पूरी भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। दो पुरुषों के बीच की बातचीत एक महान ग्रंथ बन जाता है जो आज भी हमारे पास मौजूद है। ये ग्रंथ किसी कर्म कांड की बात नहीं करता, ये जीवन की एक किताब है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ, बाहरी सजावट और कर्म कांड से ही धार्मिक हो जाते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये सब सिर्फ प्रतीक बनाए गए थे, हमें कुछ याद दिलाने के लिए। खुद सोचिए, जब ये गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया तब उन्होंने कोई भी संदेश नहीं दिया अर्जुन को कि पहले अगरबत्ती जलाओ, आरती करो, प्रसाद, फूल, माला या विशेष कपड़े पहनो या कोई विधि चाहिए ये सब करने के लिए। ये तभी ये चर्चा हो सकती है, नहीं ना। ये तो आपको स्पष्ट है या इसमें भी कोई दुविधा है। वह एक बहुत गहरी आध्यात्मिक चर्चा थी जो अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण थी अर्जुन के लिए अपने जीवन के फैसले लेने के लिए, क्योंकि वह बहुत दुविधा में था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा ये सब कुछ जो गीता बन जाती है ताकि वह होश से देख सके, समझ सके और जीवन में सही फैसला ले सके। धर्म एक मात्र उद्देश्य है आत्मज्ञान जगाने का, बोध जगाने का, लेकिन हम इन पवित्र ग्रंथों का कभी लाभ नहीं उठा पाते और इधर उधर भटकते रहते हैं। इसी वजह से हम असली संदेश को खो देते हैं और जीवन भर दुख भोगते हैं। मैं लगभग बहुत समय से, लगभग 21-22 साल से कभी किसी मंदिर, गुरुद्वारे या कोई धार्मिक स्थान पर नहीं गई थी। तो मैं अध्यात्म की वजह से मेरा काफ़ी जगहों पर जाना हुआ, क्योंकि मैं लोगों की खोज में थी कि मुझे आध्यात्मिक लोग मिले जिनसे मैं इन ग्रंथों की बात कर सकूं और जो मैंने समझा है, जाना है, हम दूसरों से मिलकर बांटें और दुनिया तक इसको पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसी उद्देश्य से मेरा काफ़ी जगहों पर आना जाना हुआ, जबकि मैं कभी इन जगहों पर नहीं गई थी। तकरीबन मैंने 21-22 साल से कभी कहीं धार्मिक स्थान पर नहीं गई और ना ही मेरे आसपास कोई था कि मैं आसानी से वहाँ चली जाती, और ना ही मैंने कभी खोज की, क्योंकि आप अपने आप में ही इतने बिजी हो अपनी लाइफ में, तो आपको कभी ज़रूरत भी नहीं महसूस होती उन चीज़ों की। जब मैं गई तो मैंने वहाँ पर क्या देखा, एक छोटे से बच्चे को कृष्ण के जैसे कपड़े पहना देते हैं और एक टोकरी में बिठा देते हैं और सभी उनके पाँव छूना शुरू कर देते हैं। वही मेरे ख्याल से जन्माष्टमी का दिन था। तो मैं स्पेशल इसीलिए वहाँ गई थी कि वहाँ लोग आए होंगे, मुझे कोई आध्यात्मिक लोग मिलेंगे हैं, तो उनसे मेरी बात होगी। तो जब मैंने ये सब देखा तो मेरे से वो नहीं देखा गया, मैं वहाँ से तुरंत आ गई कि यहाँ कोई नहीं ऐसी बात सुनेगा, क्योंकि लोग अपनी मान्यताओं धारणा में इतने डूबे हुए हैं, इनसे ऐसी बात कर ही नहीं सकते। तो अगर इतना आसान है कृष्ण को पैदा करना, उसके पाँव को छूना, तो ये तो सारी दुनिया कर रही है, तो दुनिया का इतना बुरा हाल क्यों है। मैं वहाँ से तुरंत आ गई थी, क्योंकि आप की समझ जब उस लेवल पर हो जाती है तो आप वहाँ नहीं बैठ सकते, और आपको कहाँ वहाँ कोई मिलेगा भी नहीं कि जो अध्यात्म की बात करेगा, क्योंकि वो कर्म कांड में बहुत फंसे हुए हैं और एक जगा हुआ इंसान उसमें नहीं बैठ सकता। जैसे एक नर्सरी का बच्चा यूनिवर्सिटी की क्लास में नहीं बैठ सकता और यूनिवर्सिटी का बच्चा नर्सरी क्लास में नहीं बैठ सकता। आप खुद भी थोड़ा सोच कर देखिए कि एक यूनिवर्सिटी का इंसान जो 23-24 साल का है और वो उसको सब 1-2 आता है, ABC आती है, सब वो जो कैदे पढ़ते हैं वो सब उसे आते हैं, अब वो वहाँ बैठेगा तो उसको कितना अजीब लगेगा। वो उम्र से भी बढ़ गया है, शरीर से भी बढ़ गया है, लेकिन यहाँ से भी उसकी बुद्धि बहुत आगे निकल गई है।
कि अब वो वहाँ नहीं बैठ सकता। और जो बच्चा छोटा है, जो अभी ABC सीख रहा है, 1-2 सीख रहा है, छोटा सा कायदा लेकर खिलौनों के ज़रिए सीख रहा है, तस्वीरों के ज़रिए सीख रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी में नहीं बैठ सकता। एक तो उम्र का हिसाब देख सकते हो आप, शरीर का हिसाब भी देख सकते हो, है भौतिक तौर से अगर आप समझना चाहें। लेकिन यहाँ से अभी बहुत छोटा है। देखने को ये इंसानों में ऐसे भी होता है कि देखने को लोग ऐसे हो जाते हैं, उम्र में बढ़ जाते हैं, शरीर बढ़ जाता है, उनका बड़ा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन अभी भी वो नर्सरी के बच्चे हैं धर्म के जगत में अगर उनको देखें तक, क्योंकि वो अभी भी खिलौनों के साथ ही खेल रहे हैं। अभी वो उसी कर्म कांड में फंसे हुए हैं। जैसे वो कृष्ण बना लेते हैं बच्चे को और टोकरी में बैठा के उसके पाँव छूते हैं, तो ये बच्चों की नर्सरी है जैसे कह लीजिए। लेकिन हमें भी धर्म में भी ये एक के बाद दूसरा स्टेप आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। हमें भी वहाँ जाना है, अपनी समझ को और विकसित करना है, आगे लेके जाना है, वहीं नहीं रुक जाना है। वो शुरुआत हो सकती है। तो इस तरह से मैंने जो वहाँ देखा, मेरे को बहुत अजीब लगा कि हम कृष्ण को कितनी जल्दी पैदा कर लेते हैं, कितनी जल्दी पाँव छू लेते हैं और हम अपना काम निपटा देते हैं। हम सोचते हैं यही ये तो कृष्ण है, यही तो भक्ति है। जबकि हमारे संतों ने, सूफियों ने ज्ञान की बातें करी है, ज्ञान जगाने की बातें करी है, किसी पूजा पाठ की बात नहीं करी है, उन्होंने सदा खंडन किया है। तो इसी तरह आध्यात्मिक खोज की वजह से मेरा काफ़ी जगहों पे जाना हुआ। तो ऐसे ही मैंने दुशहरे के मेले में गई कि वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे हैं, इंडियन होंगे जो हिंदी या पंजाबी समझते होंगे, तो मेरी उनसे बात होगी। लेकिन वहाँ भी क्या देखा कि वहाँ फिल्मी गानों पे, पंजाबी गानों पे डांस हो रहा है, ठुमके लगाए जा रहे हैं, दारू पी जा रही है, एक पार्टी का माहौल था, है जैसे हमारी पार्टियों में होता, वही सब कुछ था। रावण को लेकर तो वहाँ कोई भी बात नहीं थी, दशहरे की तो कोई भी बात नहीं थी। हाँ, एक रावण बड़ा सारा बना रखा था उसको उन्होंने जलाना था। मैंने तो नहीं देखा, मैं तो तुरंत वहाँ से आ गई कि यहाँ कोई नहीं ऐसी बात करने वाला। सब बेहोश है, सब पार्टी में है, खाना पीना हो रहा था, है शरेआम दारू चल रही थी। तो जब हम सोए होते हों हैं तो हम फिर धर्म को भी अपने रंग में रंग लेते हैं। धार्मिक त्यौहार जे इसलिए थे कि रिपीट होते हैं कि हम कि एक दिन होश में आ जाएं, हैं असली मकसद उनका समझ लाएं। कि अफसोस कि हम उसको भी मनोरंजन बना लेते हैं, पार्टी एक जश्न बना लेते हैं, और गहरी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं खो जाती है। जबकि धर्म है गहराई में जाना, अपने जीवन की गहराई में जाना और शांति से बैठ के उसको समझना, अपने जीवन को, हैं इन ग्रंथों को और अपने अनुभवों से। और हम उसको भी हम पार्टी के रंगों में रंग लेते हैं, अपनी मौज मस्ती बना लेते हैं हम धर्म को। इसी तरह आध्यात्मिक लोगों की खोज करते करते मैं मंदिर गुरुद्वारों में भी गई जहाँ मैं कभी गई नहीं थी, धार्मिक स्थानों पर भी गई कि मुझे वहाँ लोग मिलेंगे, आध्यात्मिक लोग, उनसे चर्चा करूँगी अपने अनुभवों की, अपने संतों की, सूफियों की, कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ हम बहुत बड़े भ्रम में हैं कि हम धार्मिक हैं, ऐसा कुछ होता नहीं वहाँ। हमें सिर्फ मनोरंजन की प्यास है और उन्हें धन इकट्ठा करना होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े जो मंदिर गुरुद्वारे बना लें, उनका खर्चा भी कहीं से निकालना है। हमें वहाँ होश में लाने के लिए थोड़ी बुलाया जाता है, लेकिन अगर आप होश में आ गए तो फिर वहाँ जाएगा कौन? ज़रा सोचिए, एक मुखिया है जो एक स्कूल चला रहा है, जिसने खुद कभी गीता को उठाकर नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, छुआ नहीं है, उसने ऐसा स्कूल खोल रखा है, वो स्कूल का मुखिया बन रखा है, तो वो कैसे सही आयोजन कर सकता है, कैसे वो सही शिक्षाएं वहाँ दे सकता है? ये ऐसे ही है जैसे स्कूल में अध्यापक जो बन बैठा है, उसने गणित का कभी 1-2 भी नहीं सीखा है और बच्चों को के लिए उसने बहुत बड़ा स्कूल खोल लिया है। आप खुद ही सोचिए ज़रा, क्या वो बच्चे कभी ज़िंदगी भर सवाल हल कर पाएंगे अपने जीवन में, जिसका टीचर ही ऐसा हो? यही हमारा हाल अध्यात्म को लेकर है, यही हमारा हाल इन धार्मिक स्कूलों को लेकर है।
यही हमारे धर्म की हालत है। हमने अपने महान हस्तियों के ज्ञान को और उनका मजाक बना के रख दिया है, जैसे कि कृष्ण का, जैसे वो बच्चा बना लेते हैं कृष्ण को। अगर ध्यान से समझे तो ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान एक स्कूल की तरह है, जहाँ से सीख कर हमें बेहतर होकर ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। कबीर साहब जी कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मधुरा कोई काशी, ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। कबीर साहब जी कहते हैं कि आत्म ज्ञान के बिना इंसान यहाँ वहाँ भटकता है, कोई काशी कोई मधुरा में भगवान को खोजने जाता है। ये सब छोड़ो, ज्ञान रूपी खजाने की खोज करो, उस रतन की खोज करो, वही तुम्हारा अपना है। बाकी सब नश्वर है, बाकी सब मिट्टी के समान है, आता है और जाता है। एक ज्ञान ही है जो आपका अपना है, वो कोई दूसरा नहीं आपको दे सकता। आप खुद भी देखिए, किसी चीज़ को समझने के लिए आपको अपनी समझ चाहिए। किसी की समझ आपके किसी काम की नहीं है, उसकी समझ उसकी है, आपकी समझ अपनी है, क्योंकि वो भीतर से पैदा होती है, उसे बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। इसी तरह आत्मज्ञान और बोध बाजार में बिकने वाली चीज़ें नहीं है, उसको रतन कहते हैं हमारे संत, हमारे सूफी, हमारे ऋषि, कि उसकी परख करो। वो अपनी परख किए बिना आप कर नहीं पाओगे, अपने करीब आए बिना कर नहीं पाओगे। लाख कहीं भी जाकर सजावटें करो धर्म के नाम पे, लंगर करो, चाहे जितना भी मर्जी जी नकली कृष्ण बना लो, उसके पाँव छू लो, कुछ नहीं होने वाला। कबीर साहब कहते हैं, जब तक तुम अपना आत्मज्ञान पैदा नहीं करते, और वो समझ से होता है, अपने करीब आने से होता है। सच्चाई ये है कि कृष्ण हमारी चेतना का एक उच्चतम स्तर है। कृष्ण हमारी चेतना का एक उच्चतम स्तर है, जबकि अहम माया निचला स्तर है। जैसे हम जहाँ हैं, हमें यहाँ जाना है, ये सफ़र हमें तय करना है, ये हमारे ही किए हो सकता है। माया वह पर्दा है जो हमें सच देखने से रोकता है। यही कारण है कि हम कर्म कांडों में, बाहरी दिखावे में फंस जाते हैं और अपने जीवन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। जरा सोचिए कि किसी के पास 7 मंजिली वाला एक शानदार महल है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण सिर्फ निचली मंजिल का ही इस्तेमाल करता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। असली खजाना हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे खोजना नहीं चाहते, क्योंकि मेहनत लगती है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन पहाड़ पे जो नज़ारा होता है वो तो मेहनत के बाद ही नज़र आता है ना। जब हम ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं, जो वहाँ से वो दृश्य दिखता है, वो ठंडी हवा हमें छूती है, वो नज़ारा ही कुछ और होता है। लेकिन उससे पहले हमें चढ़ने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है उस ऊंचाई तक जाने के लिए। लेकिन वो मेहनत हम नहीं करना चाहते, वह कष्ट हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है उस ऊंचाई को छूने की, उस ऊंचाई तक उठने की। तो हम क्या करते हैं, हम उनको भी जो यहाँ होते हैं उनको घसीट के अपने तल पे ले आते हैं। जैसे हम खुद होते हैं वैसा ही उनको बना लेते हैं, जैसे कि कृष्ण को हम बना लेते हैं। एक बच्चे को पहना के कपड़े टोकरी में बैठा के उसके पाँव छू के हम खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक हैं। तो फिर हम नकली आयोजन करते हैं, नकली नज़ारा वो देखते हैं, तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं जीवन भर, और कृष्ण का असली पहचान नहीं हम कर पाते कि असल में वो हमें क्या कहना चाहती है। वो गीता, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारे लिए एक कृष्ण एक इंसान है, एक व्यक्ति की तरह है, एक मूर्ति है, एक तस्वीर है। जबकि धर्म एक महायुद्ध है। धर्म कोई पार्टी या मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक महायुद्ध है। बाबा बुले शाह कहते हैं, पहले नफ्स अपनी ना लड़, फिर बाहर शैतान ना लड़। पहले खुद पर काम करो, खुद का सुधार करो, अपना आत्मज्ञान जगाओ, खुद का बोध जगाओ, फिर दुनिया में निकलो, दूसरों का आत्मज्ञान जगाने में सहायक बनो। तो ये है धर्म का असली उद्देश्य, पहले खुद जगना और फिर दूसरों को जगाना। जो खुद ही बेहोश है वो दूसरों को क्या जगाएगा।
जैसे हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थानों पे जो मुखिया बन बैठे हैं, जो आयोजन करते हैं इस सब जो वहाँ होता है, वो वैसा ही आयोजन करेगा जैसा वो खुद है। सोया व्यक्ति सोया ही बांटेगा ना, नींद ही बांटेगा। जो उसके पास है वही बांटेगा, जो जगा हुआ है वही ज्ञान बांटेगा, वही बोध बांटेगा, वही आत्मज्ञान बांटेगा, दूसरों को जगाएगा उसके प्रति। तो इसलिए हमें पहले खुद जगना होगा। ये कुछ ऐसे ही है, जरा सोचिए इसके बारे में। यदि माँ बाप सोए सोए ही एक औलाद को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो भला दुनिया में बेहतर इंसान कैसे संभव है? जो बच्चे को पालने वाला है, जब वो खुद आत्मज्ञानी होगा, खुद जगा होगा, तो तभी सही इंसान दुनिया में आएंगे, क्योंकि वही बच्चा इस दुनिया में बड़ा होके इस दुनिया को चलाएगा है। इस दुनिया में आगे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। जो पहला ही सोया हुआ है तो वो दूसरा भी जैसे बेहोशी ही पैदा करेगा, अज्ञानता ही पैदा करेगा। ऐसे अज्ञानता बढ़ती जा रही है, इसीलिए दुनिया का दिनों दिन बुरा हाल होता जा रहा है। इसलिए जड़ पे काम करना होगा। जो उसको जन्म देता है, जो उसका पालन पोषण करता है, अगर वो सही है तो संसार अपने आप सही होता जाएगा। उसकी ज़िंदगी बच्चे की अपने आप से ही होती जाएगी। लेकिन इसी तरह से ये धार्मिक स्कूल भी है, धार्मिक मंदिर, गुरुद्वारे, ये धार्मिक स्थान भी एक तरह के स्कूल है। अगर वहाँ पे सही शिक्षा देने वाले हों तो अपने आप सही धर्म फैलेगा दुनिया में, और दुनिया से बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब जड़ पे ही गलती है, जब जड़ ही ख़राब है, तो वृक्ष कैसे हरा भरा हो सकता है? वृक्ष पे अच्छे फूल कैसे आ सकते हैं? अच्छे फल कैसे लग सकते हैं? रसदार फल कैसे मिल सकते हैं अगर उसकी जड़ें ही सही नहीं है? तो यही इसी तरह से धर्म भी काम करता है। इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं, साईं की नगरी परम अति सुंदर। कि कबीर साहब जी कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का लोक बहुत ही सुंदर है, लेकिन उस नगरी में तो तुम कभी जाते ही नहीं। सिर्फ भौतिक पूजा पाठ, बाहरी कर्म कांड में ही उलझ कर रह जाते हो। तुमने भीतर का रास्ता ही भुला दिया है। जैसे एक बच्चा जो मेले में खो जाता है, अब असली बाप मिलना बहुत मुश्किल है। जब अज्ञानता ही सिर्फ भर गई है इस खोपड़े में, तो फिर ज्ञान कहाँ से समाए? क्योंकि जो बर्तन पहले से बहुत भरा हुआ है, उसमें अब और क्या डालोगे? इसी तरह से पहले हमें इसमें से अज्ञानता बाहर निकालनी होगी। हमें समझना होगा कि ये कर्म कांड, ये रीति रिवाज, ये सब जो भी हम करते हैं, पूजा पाठ, इसका असली मकसद क्या है करने का? क्या यही सब कुछ है? ये पहले इस खोपड़े में हमें समझना होगा, तब जाके ये धीरे धीरे करके समझ से ही निकलता है। फिर इसमें असली ज्ञान आएगा हमारे संतों का, हमारे सूफियों का। क्योंकि जन्मों से हमें यही सिखाया गया है कि ये कर्म कांड, ये पूजा पाठ, ये विधियाँ, ये रीति रिवाज, ये मान्यताएं, धारणाएं ही असली पूजा है, जबकि सच कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारे संत सूफी तो सिर्फ ज्ञान पर ही जोर देते हैं कि आत्मज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो, अपना बोध जगाओ। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि ये आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मधुरा कोई काशी। इसी तरह सब संतों ने अपने अपने ढंग में, अपने दोहों में, अपने श्लोकों में सब ऐसे ही बातें करी हैं। कहीं भी नहीं कहा है कि लोटा लेकर ये करो, पत्ता चढ़ाओ, या धागा बांधो, या पीला रंग मूर्ति पे डालो, या पीला घोल कर ये डालो, या वो करो। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप पढ़ते नहीं हो उठाकर इन ग्रंथों को, तो इसलिए हम समझ भी नहीं पाते, और हम समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये ग्रंथ पढ़ने के लिए समय लगता है। किसी से सुन लो, सुनी सुनाई बातें हम करते आए हैं सारी ज़िंदगी, क्योंकि खुद टाइम नहीं है हमारे पास ये चीज़ें पढ़ने के लिए, करने के लिए। तो हम भीड़ का हिस्सा बन के मनोरंजन कर लेते हैं और धर्म को मनोरंजन बना देते हैं। कृष्ण कोई पत्थर की मूर्ति या तस्वीर नहीं है। जैसे कि एक बच्चा है, आपका पुत्र है या पुत्री है, उसकी तस्वीर असली नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है। वो बोलता नहीं, वो कुछ कहता नहीं, वो करता नहीं, उसमें बोध नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। उसको सिर्फ आप देख सकते हो, कल्पना कर सकते कि ये मेरा पुत्र है।
लेकिन असली तो वो नहीं है ना, वो तो आप भी जानते हैं। इसमें तो कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता कि आपके बच्चे की तस्वीर असली नहीं है, तस्वीर भले ही उसकी है लेकिन वो नहीं है। वो स्कूल गया है या कहीं और बैठा है, ये तस्वीर मेरे सामने है। तो इसी तरह से ये भी हमें समझना होता है कि ये मूर्ति, ये तस्वीर कृष्ण नहीं है। कृष्ण कोई बॉडी नहीं है। कृष्ण हमारे उच्चतम स्तर, अपनी उच्चतम अवस्था को कृष्ण कहते हैं। और राधा है जो प्यासी है कृष्ण से मिलने के लिए। राधा प्रकृति को कहा है, इस देह को कहा है जो व्याकुल है उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए। उसे पिता कह लो, उसे पति कह लो, उसे दोस्त कह लो। जैसे मीरा गाती है, दोस्त भी कहती है, उसे पति भी कहती है। तो उससे मिलने के लिए व्याकुल है। वो फिर बैराग देता है और तड़फ पैदा करता है उससे मिलने के लिए। जब तक वो तड़फ नहीं है तो खोज भी शुरू नहीं हो सकती। और वो तड़फ पैदा होती है ज्ञान से। जब आपको खुद का ज्ञान हो जाता कि जो मैं हूँ वो नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ इंद्रिय भर नहीं हूँ, मैं ये देह भर नहीं हूँ, मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ। तो जब धीरे धीरे आपको वो ज्ञान होगा तो तब आपको में तड़फ पैदा होगी असलियत को जानने की। तो फिर आपके भीतर ज्ञान के माध्यम से वो बोध जगेगा। वो बोध का जगना ही कृष्ण का जगना है, कृष्ण का मिलना है। फिर मीरा जैसे जीव आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल होती है, तो वो तरह तरह के गीत गाती है, तड़फ में, विराग में। ये सारी बातें हमारे संतों ने खूब की है। हर संत ने अपना दुख बयान किया है कि वो तड़फते हैं कैसे विराग में, क्योंकि ये एक अपने आप को शुद्ध करने की एक अवस्था है। जब आप शुद्ध करते हो अपने आप को, वो एक विराग पैदा करता है। तो फिर शुद्ध होता जाता है मन, तो वो उस अवस्था तक पहुंचता जाता है और फिर आनंद आता है, प्रेम आता है, उसमें वो गीत गाते हैं, तड़फ भी होती है। तो यही है एक सिलसिला कृष्ण और राधा का। जो कोई राधा कोई औरत नहीं है, कोई जैसे फॉर्म नहीं है, बनाकर समझाया है हमें कि स्त्री पुरुष से मिलने के लिए व्याकुल है। पुरुष है कृष्ण और स्त्री है जीवात्मा, जैसे राधा कहा है, जैसे मीरा कहा है, जो व्याकुल है कृष्ण से मिलने के लिए। और जब वो मिल जाती है तो फिर वो तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है, सारी भटकना ख़त्म हो जाती है। इसी को कहते हैं जब आत्मज्ञान जग जाता है, जब बोध हो जाता है। बोध माने कि कृष्ण से एक हो जाते हैं, आपकी समझ उस ऊंचाई तक पहुंच गई है कि आप अब कृष्ण के साथ एक हो गए हैं। जैसे सच्चाई से मिल जाती है, जैसे गंदगी हट गई है तो फिर सच्चाई ही बचती है ना, सफाई ही बचती है। तो इसी तरह ये भी प्रोसेस चलता है। सिर्फ अपनी बुराइयों को ख़त्म करना होता है। जैसे नानक कहते हैं कि सच्चे होवे तो सच्चो पाइए, हैं। जब शुद्ध में समा जाता है वही जीव आत्मा फिर कृष्ण में ही हो जाती है। अहम मिट जाता है, जैसे कहते हैं अहम को मिटाना होता है। समझ से वो मिट सकता है, समझ से। तो जानकर ज्ञान की बात करते हैं हमारे सभी संत, सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं। जो खुद का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, खुद का बोध होता है, वही तुम्हें परम से मिला सकता है। आत्मज्ञान और बोध उसी को कहते हैं कि उससे के साथ एक हो जाना, जग जाना, होश में आ जाना, बेहोशी तोड़ देना। कृष्ण कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी है, कृष्ण कोई व्यक्ति थोड़ी है। जैसे आपके बच्चे की तस्वीर, आपका बच्चा तो नहीं है ना, सिर्फ उसकी तस्वीर है, वो नहीं है। वो तस्वीर बोल नहीं सकती, वो तस्वीर सब कुछ नहीं कर सकती जो आपका बच्चा कर सकता है। यहाँ तो आपको समझ आता है ना कि तस्वीर आपका बच्चा नहीं है, भले ही वह तस्वीर उसकी है। इसी तरह से कृष्ण अपनी गीता में कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ। इसका अर्थ है कि कृष्ण हमारे भीतर ही है, बोध के रूप में, ज्ञान के रूप में, हमारी उच्चतम अवस्था के रूप में, होश में, आत्मज्ञान में। असली पूजा और यज्ञ है वही। अज्ञानता को छोड़ना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। अपने अज्ञान को जलाना ही, उसकी आहुति दे देना, उसको अग्नि में झोंक देना। अग्नि बर्तेकन की ज्ञान से अज्ञान को जलाना, ज्ञान से अज्ञान को जलाना, यही असली यज्ञ है। तो
वो कहते हैं कि अज्ञान को छोड़ना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, कि मैं आपके हृदय में वास करता हूँ, आत्मा हूँ, यानी कि मैं वो बोध हूँ, मैं ही वो यज्ञ हूँ, मैं ही वो औषधि हूँ, मैं ही वो दवाई हूँ। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित वो आत्मा हूँ, यानी कि मैं सब में, दी बोध सब में है, लेकिन जगाता कोई कोई है। आत्म ज्ञान सबको हो सकता है, लेकिन जगाता कोई कोई है, जो यज्ञ करके कोई कोई जगाता है। इसी को असली यज्ञ कहा हमारे कृष्ण साहब ने। मैं ही औषधि हूँ कि मैं, और मैं ही वो दवा हूँ, दवाई हूँ, मैं ही वो औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, कि मैं ही महामंत्र हूँ। यानी कि सत्य को जपना ही महामंत्र है, सत्य में जीना ही, जैसे नानक कहते हैं कि शुद्ध, और रैदास साहब कहते हैं मुक्ति, मुक्त को जपो, सारे संसार से कहते हैं मुक्त मुक्त जपो संसार, कि उस मुक्त को जपो। मुक्त क्या है? सत्य सदा मुक्त होता है, झूठ तो गुलामी करता जगह जगह। तो इसी तरह वो कहते हैं वही महामंत्र है, सच के साथ जीना ही महामंत्र है, बोध के साथ, होश के साथ जीना ही महामंत्र है। वही औषधि है, वही दवाई है, वही महामंत्र है। सत्य में जीना, बोध के साथ जीना, होश के साथ जीना, वही कृष्ण है। वो जो मीरा है वो अहम है, वो अज्ञानता है। जब अज्ञानता ज्ञान के साथ खत्म करके, अज्ञान को खत्म करके ज्ञान, और मीरा अहम है, प्रकृति है। यही प्रकृति जब मिल जाती है पुरुष से तो पूर्ण हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं अज्ञानता को छोड़ना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। आइए इस अंधकार और अज्ञानता से जग कर खुद पर और इस प्रकृति पर रहम करें। यही है असली धर्म और धार्मिकता। अगली बार हम इसी तरह से आगे संतों, सूफियों और ऋषियों के ज्ञान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, खुदा हाफिज।